बच्चे आपको सिर्फ माता पिता बनाते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे आपको अच्छे माता पिता बनाते हैं। अपनी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे और साथ ही साथ अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मोस्टली पेरेंट्स की यही कंप्लेंट होती है कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई से जी चुराते हैं। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो आज का वीडियो है खास आपके लिए, जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो किया तो आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगने का सबसे बेसिक कारण यही होता है कि बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते। बच्चा जब छोटी छोटी चीज़ें नहीं जान पाता तो वो बड़ी चीज़ें कैसे सीख पाएगा। अब मान के चलिए कि आपसे किसी काम को करने के लिए कहा जाए और आपको वो काम समझ ना आए, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ी देर में इरिटेट हो जाएंगे, आपके सर में दर्द होने लगेगा और कहेंगे छोड़ो, मैं इस काम को करता ही नहीं या करती ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि जब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो फिर आपका मन उस काम को करने में बिल्कुल नहीं लगता। सेम सिचुएशन बच्चों के साथ भी होती है। जब बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बच्चों का मन भी उस काम को करने के लिए बिल्कुल नहीं करता। तो सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए भी पेरेंट्स को स्कूल पर नहीं बल्कि खुद इसकी बागडोर अपने हाथ में संभालनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जब बच्चे को छोटी छोटी बातें समझ में आने लगती हैं तो वो बड़ी बड़ी बातों को आसानी से समझ जाता है और उसके लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनती चली जाती है। इसके अलावा एक बात पेरेंट्स से और यही कहना चाहूँगी कि किसी भी अच्छे स्कूल में भेजकर बिल्कुल टेंशन फ्री मत होइए, क्योंकि स्कूल में टीचर के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर चाहे वो स्कूल टीचर हो या ट्यूशन टीचर हो, लेकिन बच्चों को सीखने के लिए इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और ये अटेंशन सिर्फ पेरेंट्स के और कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जब बच्चों को स्कूल भेजें तो उस स्कूल भेजने से पहले पूरे लेसन की प्रिपरेशन आप घर में ही करा लें, ताकि आपका बच्चा जब स्कूल जाए तो टीचर की बात को आसानी से समझ सके और रेस्पॉन्ड कर सके। जब बच्चा टीचर की बात को समझेगा, उसे रेस्पॉन्ड करेगा तो उसे क्लास में इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन अगर बच्चे को कुछ बात समझ में नहीं आती है तो उसका मन धीरे धीरे पढ़ाई से उखड़ने लगता है। इसके साथ साथ जब बच्चा क्लास में अच्छी तरह से परफॉर्म करता है तो टीचर का एप्रिसिएशन मिलता है, शाबाशी मिलती है और बच्चा बहुत खुश होता है, उसका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो टीचर की झल्लाहट, उसका पनिशमेंट, ये सब आपके बच्चे को झेलना पड़ता है और धीरे धीरे आपके बच्चे का मन पढ़ाई से बहुत दूर होता चला जाता है। याद रखिएगा, किसी भी बच्चे को डांट फटकार और पनिशमेंट अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो चलिए आपको भी फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। जब आप स्कूल में या कॉलेज में थे तो याद करिए कि जो टीचर बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होती थी, बड़े प्यार से बोलती थी, तो ज़्यादातर बच्चों का मन उस क्लास में बहुत लगता था, हर बात को उसकी ध्यान से सुनते थे। लेकिन जो टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट होती थी, हर समय डांटना फटकारना, तो बच्चे उस क्लास से हमेशा दूर भागते थे। बिल्कुल ऐसा ही बच्चों के साथ भी होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप उन पर खुद ध्यान दीजिए। इसके अलावा बच्चे के बेसिक्स भी क्लियर हैं, पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो किसी खास सब्जेक्ट से कतराने लगता है, उसका मन उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप बच्चे को बिठाकर प्यार से उससे पूछिए कि आखिर क्या बात है, तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता। तो देखिए, इस तरह के सिचुएशन में कई बार ऐसा देखा गया है कि टीचर का बिहेवियर या उसका रवैया उस बच्चे के प्रति बहुत ही खराब होता है। वो बच्चे से सही से बात नहीं करती, उसे बात बात पर हैरेस करती है, जिसकी वजह से बच्चा क्लास में अच्छा महसूस बिल्कुल नहीं करता और धीरे धीरे उसका उस सब्जेक्ट से मन हटने लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस टीचर्स के पास जाकर प्यार से पोलाइटली बात करनी होगी
और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस टीचर से ही पूछना होगा। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि किसी टीचर का आपके बच्चे के प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उससे लड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आप लड़ने की गलती करते हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन भी वो आपके बच्चे पर निकालेगी। तो आपका तो क्या बिगड़ा, लेकिन आपके बच्चे को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा। और नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि आपके बच्चे का मन जो लग भी रहा था, अब वो बिल्कुल ही लगना बंद हो जाएगा। इसके अलावा घर का माहौल भी बच्चों के पढ़ाई में मन लगने और ना लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अक्सर यही देखा गया है कि जिन घरों में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, उन घरों के बच्चे भी पढ़ाई में अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाते। देखिए, पेरेंट्स तो आपस में लड़ झगड़ कर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर एक हो जाएंगे, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चों के मन में वो सारी बातें लगातार चलती रहती हैं और जिसकी वजह से वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। इसलिए अपने घर को हमेशा ही कलह कलेश से दूर रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, इसके लिए आपको एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी तैयार करना पड़ेगा। देखिए, अक्सर पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चों को किताबों में लगाकर बिठा देते हैं और खुद टीवी, मोबाइल या इधर उधर की बातों में बिजी रहते हैं। बच्चा जब ये सब चीज़ें देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि अरे वाह, इनकी लाइफ बढ़िया है, मज़े में टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हमें पढ़ना पड़ रहा है। जबकि बच्चा ये नहीं जानता कि पढ़ाई उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके पास बैठिए, और अगर आपका बच्चा बड़ा है तो भी घर में शांति का माहौल बनाकर रखिए, ताकि वो पूरे मन से अपनी किताबों में, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। इसके अलावा पढ़ाई से पहले बच्चों का मूड अच्छा हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स यही करते हैं कि बच्चों को डांट फटकार कर पढ़ने के लिए बिठाते हैं, और जब आप इस तरह से डांट फटकार कर पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो बच्चों का मूड एक तो ख़राब हो ही जाता है, दूसरे उन्हें बहुत बुरा लगता है और जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते। अब आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए 2 काम करने हैं। पहला तो ये कि अपने बच्चों को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस प्यार से समझाएं। दूसरा, अपने बच्चों का एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, ताकि खुद ब खुद बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो अपनी पढ़ाई कर पाए। इसके अलावा एक छोटी सी टिप अपने एक्सपीरियंस से आपको ज़रूर दूंगी। देखिए, जब भी बच्चा आपका पढ़ने के लिए जाए, उससे पहले उसकी फेवरेट चीज़ उसे ज़रूर खिला दीजिएगा। इससे देखिए 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जब वो अपनी मनपसंद चीज़ को खाएगा तो वो ज़्यादा खुश होगा, और जब ज़्यादा खुश होगा तो ज़्यादा देर तक अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और पढ़ते समय उसको भूख भी नहीं लगेगी। इससे क्या होगा कि आप भी टेंशन फ्री और बच्चा भी खुश होकर पढ़ाई करेगा। तो मैं सभी मदर्स से कहूँगी कि इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़े काम की है। इसी टिप के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई आपको सिर्फ नौकरी नहीं दिलाती है, बल्कि अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की है तो वो आपको सही तरीके से जीवन जीना भी सिखाती है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।